यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जो हमारा डेली का टारगेट है तो इसका डे नंबर आज रहेगा 40, ठीक है। तो टोटल डे हमारा यहाँ पर टारगेट था इसका, ये 80 दिन का टारगेट था, जिसमें से आपका 40वां दिन जो है आज आपका यहाँ से कवर होगा, मतलब 40 आधे दिन यहाँ पर आपके कवर हो गए। तो आधे से 4 दिन यहाँ पर टॉपिक भी खत्म हो गए, ठीक है। जैसे कि आपका ज्योग्राफी है वो भी कुछ ही टॉपिक थोड़ा सा बचा हुआ है, राइट। और अभी हिस्ट्री भी के भी यहाँ पर मतलब हमारा एंशिएंट का बचा है, कुछ मॉडर्न का भी पार्ट है ना, और कुछ पार्ट मैंने आपको कराए, राइट। और ज्योग्राफी हमारा तो कवर ही हो गया है, ठीक है। पॉलिटी भी आपका यहाँ से खत्म हो गया। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो टॉपिक है वो मैंने आपको यहाँ पर कवर कर दिया है, ठीक है। जो हमारे स्टैटिक के अच्छे टॉपिक थे, अच्छे बोल सकते हो एक तरह से, जो बड़े टॉपिक थे इनको मैंने कवर कर दिया, राइट। अब जो बचे हमारा जैसे बचा एनवायरमेंट, ठीक है, और सोशल इशू बचे है, ठीक है, साइंस टेक्नोलॉजी बची, ये सब हम करंट के माध्यम से भी यहाँ पर कवर करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज के टारगेट में। यहाँ से देखो, जो पहला आज का टारगेट है इसमें आपका आएगा ज्योग्राफी का, ठीक है। ज्योग्राफी में आपका मानव भूगोल आपका करना है, ह्यूमन ज्योग्राफी है, उसमें आपका रहेगा बस्तियाँ, ठीक है। कुछ ग्रामीण और शहरी बस्तियाँ होती हैं, जिसमें से बस्तियों के प्रकार क्या क्या होंगे यहाँ पर, राइट। ये आपको यहाँ से कवर करना इंपॉर्टेंट है इस बार के एग्जाम के लिए, इसलिए बता रहा हूँ कि न्यूज़ में भी थे, करंट में, इस वजह से यहाँ पर मैंने इसको ऐड किया। जनसंख्या, यहाँ पर पॉल्यूशन देखना है, जनसंख्या की भी वृद्धि यहाँ पर कहाँ देखी गई है ना, वो देखना है। इनका वितरण क्या है, इनके घनत्व क्या होते हैं, और इनके जो प्रवास अभी यहाँ पर जनसंख्या में कुछ हुए वो आपको याद रखना है। कौन कौन से यहाँ पर प्रवासी, जो भी काफ़ी ज़्यादा जो प्रवासी यहाँ संख्या बढ़ी हुई है ना, तो वो भी आपको यहाँ पर करंट डेटा से आपको याद करना देख के। डेवलपमेंट यहाँ पर कुछ आर्थिक विकास है ना, सामाजिक विकास और सतत विकास, जो हमारे यहाँ पर इसको डेवलपमेंट को लेकर कुछ विकास हुए थे, सामाजिक विकास हुए है ना, आर्थिक विकास हुए और कुछ सतत विकास यहाँ पर देखे गए थे। आगे भारतीय भूगोल, मानव भूगोल तो मैंने देखा, भारतीय भूगोल में भी आपको देखना है भौतिक विशेषताएं की क्या होती है, हम फिजिकल फीचर्स होते हैं जो भारत की जो हमारी सलाह करती हैं, जिसमें कि आपकी नदियाँ, पर्वत हो गए, पठार हो गए, तटीय क्षेत्र हो गए, है ना, भारत की कुछ स्थला करती हैं, ये सब हमारे भौतिक विशेषता आपको यहाँ पर देखना है, याद करना एक तरह से। अगर नोट्स आपके पास रखा है तो उनको आपके जो इंपॉर्टेंट्स हैं वो आपके यहाँ पे नदियाँ, पठार, पर्वत, ये सब जो न्यूज़ में थे वो उसको लेकर आपको यहाँ पर करना है, ठीक है। जलवायु, जो हमारा क्लाइमेट है, भारत की जलवायु की विशेषताएँ है ना, यहाँ पर यह पढ़ना है, क्या विशेषता इनकी है, राइट। मानसून यहाँ पर क्या है, मानसून कब कब आता है, क्या है ना, कब यहाँ पर एंट्री करता है, वो करना है। उसके बाद यहाँ पर है जलवायु परिवर्तन, जो हमारा क्लाइमेट चेंज है वो क्लाइमेट चेंज यहाँ से करना है। और उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट टॉपिक आएगा इकोनॉमिक का है, नेक्स्ट हमारा इकोनॉमिक का है, जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे है, आर्थिक समीक्षा, उसका चैप्टर नंबर 10, ठीक है। जो चैप्टर नंबर 9 था वो मैंने कल देखा था यहाँ पे चैप्टर नंबर 9 को। और यहाँ पे देखो जिसका पीडीएफ था, पीडीएफ का जो फर्स्ट पेज है मैंने आपको यहाँ पे लगाया भी हुआ है, ठीक है। तो चैप्टर नंबर यहाँ पर जो 10 है वो 10 आपको यहाँ से करना है, और जो पीडीएफ रहेगा वो पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, ठीक है। बाकी यहाँ से जो हमारा चैप्टर जलवायु और जो पर्यावरण है इसको लेकर अनुकूल की पर जो अनिवार्यता थी इसको लेकर पूछा यहाँ पर, ये भी हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो जितने डेटा यहाँ पर आ रहा है ये डेटा सब आपको यहाँ से याद करने हैं, और यही जाकर डेटा भी कुछ एग्जाम में आपसे पूछने वाले हैं, ठीक है। तो जितने भी डेटा मैं जलवायु परिवर्तन के और पर्यावरण के अनुकूलन की जो कुछ डेटा है वो यहाँ पर आपको याद करना है। जैसे कि यहाँ पर देखो दे रहा है 2035 तक प्रतिवर्ष 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर का यहाँ पर लक्ष्य रखा गया COP29 के तहत, जो हमारा जलवायु वित्त लक्ष्य था उसको लेकर, ठीक है। तो ये सब हमारे की पॉइंट इंपॉर्टेंट दे रखे हैं। नवीकरणीय ऊर्जा क्या होती है, इसको लेकर मैंने कल पूछा भी था आपसे, है ना, तो नवीकरणीय ऊर्जा के बारे में लिख सकते हो। पर्यावरणीय संधारिता क्या होती है, जो यहाँ पर की पॉइंट जितने भी आ रहे हैं उसको करके आपको नहीं, अगर आपके पास नोट्स है गूगल करो और अपना शॉर्ट नोट्स यहाँ पर बना दो अच्छे से, ठीक है। जो की पॉइंट आ रहा है सिर्फ उनका, जैसे कि यहाँ पर प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन क्या होता है ना, ये देखना है। आगे देखते हैं, टॉपिक नंबर 3 है PT 65 आपका इकोनॉमिक का करना है, ठीक है। इकोनॉमिक का PT 65 में आपका टॉपिक नंबर 7 और टॉपिक नंबर 8 दोनों करने हैं, क्योंकि टॉपिक ये छोटे छोटे हैं, है ना। यहाँ पे देखो 90 नंबर पेज है, 90 नंबर पेज से आपका दिया होगा करीब ये 100 पेज है, करीब 10 पेज में आपको दोनों टॉपिक खत्म हो जाएंगे। 7वां श्रम और रोजगार, और 8वां आपका व्यवसाय, नवाचार और उद्यमिता, बिजनेस जो आपका इनोवेशन है, और हमारा इंटरप्रेन्योरशिप है ये, ठीक है। तो ये सब टॉपिक आपको कवर करने हैं। उसके बाद आज जो हमारा टॉपिक रहेगा हिस्ट्री का, हिस्ट्री का मैं नहीं लेके आया क्योंकि हमारे जो ज्योग्राफी के टॉपिक थे वो ज़्यादा हो गए आज, ठीक है, वो आपको करना है, और यहाँ पे इकोनॉमिक के करने हैं, ठीक है। तो आप हिस्ट्री का टॉपिक मैंने नहीं दिए। उसके बाद करंट के यहाँ से देखेंगे, ठीक है। और सीसेट का भी है, सीसेट का भी देख लेते हैं। यहाँ से टॉपिक नंबर 4 है सीसेट का, 2024 का जो हमारा क्वेश्चन पेपर है उसमें से क्वेश्चन नंबर 61 से क्वेश्चन नंबर 80 तक, है ना, 20 क्वेश्चन आपके ये होगा जो हमारा 2024 का पेपर है उससे। तो हमारे लास्ट क्वेश्चन आएंगे 61 से 80, क्योंकि 80 क्वेश्चन यहाँ पर पेपर में होते हैं, ठीक है, 60 से 80 आपको करना है। उसके बाद यहाँ से एक पेपर भी सॉल्व करना है आपको, एक पेपर लेना है, उसमें से 50 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। अगर है तो ठीक है, नहीं तो PDF में आपको शेयर कर देता हूँ, या फिर आप कोरियर भी करा सकते हो उसको पेपरों को। तो यहाँ से आप 50 क्वेश्चन जो रहेगा सीसेट का वो कवर करना है, ठीक है। वो 50 आप कोई भी कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग 50 करना है, ठीक है। आगे यहाँ पे देखते हैं हमारा करंट अफेयर्स का टॉपिक रहेगा, टॉपिक नंबर 6 को। और टॉपिक नंबर 5 जो हमारा था हिस्ट्री का वो मैं आपको नहीं लेके आया, मैंने बताया, ठीक है। टॉपिक 6 यहाँ से, इसमें पहला टॉपिक है हमारा करंट अफेयर्स का। यहाँ पे न्यूज़ में था RRB, ठीक है। RRB जो हमारा है काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था, जो भी यहाँ पर न्यूज़ में है वो मैंने आपको ऊपर दिखाया भी, जो हमारा इसका
बैकग्राउंड है और यहाँ पर जो इसका थंबनेल है उसमें मैं आपको दिखाया मैंने, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आरआरबी क्या न्यूज़ में था, पीआईबी में आया था, तो इस वजह से क्या है आपको यहाँ से आरआरबी के बारे में एक चीज़ यहाँ पे पढ़नी है ना, किसकी सिफारिश के बाद यहाँ पर आया था ये, है ना, कब अस्तित्व में आया और इसमें से क्या अध्यादेश जारी कर सकते हैं, कौन कर सकता है, क्या इसके उद्देश्य होते हैं, कौन कौन सी चीज़ें लोग इसमें शामिल होंगे, है ना, कितने लोग यहाँ पर इसको सुनिश्चित कर सकते हैं, भारत सरकार का कितना % हिस्सा होता है, राज्य सरकार कितना होता है, और जो हमारे प्रायोजक बैंक होते हैं उनका कितने % हिस्सा होता है, ठीक है। और रिजर्व बैंक के तहत कैसे ये विनियमित किए जाते हैं, है ना, तो ये आपको यहाँ से पढ़ना है। डॉक्टर कैसी व्यास समिति किससे संबंधित है, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, यहाँ से क्या है। टॉपिक 2, मीठे पानी के पारिस्थितिक तंत्र में ऑक्सीजन का कमी का संकट देखा गया था, है ना, तो यहाँ पर ये न्यूज़ जो थी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में थी, आपका पीआईबी में भी आई है, ठीक है, लाइव मिंट में भी है, द हिंदू में भी थी, ठीक है, और यहाँ पर जो इंडियन एक्सप्रेस है उसमें भी देखी गई है, तो काफ़ी जगह यहाँ पर न्यूज़ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये डाउन टू अर्थ में भी पूछी गई थी, तो डाउन टू अर्थ वाला मैंने यहाँ पर क्लियर आपको दिखाया हुआ है, ठीक है, ये देखो दे रखा है। तो यहाँ पर देखो हाल के अध्ययन के अनुसार यहाँ पर मीठे पानी की जो हमारा पारिस्थितिक तंत्र उसमें खतरनाक रुझान सामने, जिसमें जलवायु परिवर्तन और जो गर्मी की लहर है उसको लेकर यहाँ पर घुली ऑक्सीजन में जो कमी का स्तर वहाँ पर बता रहा है, और अधिक यहाँ पर जो झीलें उनके लेकर विश्लेषण का पता चला, जिसमें से 83% में ऑक्सीजन की कमी पर दिखा रहा है, मतलब 83% जो ऑक्सीजन में कमी हो रही है, ये घटना जलीय जीवन और पारिस्थितिक तंत्र के स्वास्थ्य के लिए एक गंभीर खतरा उत्पन्न कर रही है, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस वर्ग के लिए, याद रखना है। घुली ऑक्सीजन का स्तर क्या है, जो हमारा घुली ऑक्सीजन उसका जो स्तर ऑक्सीजन का क्या होगा, जलीय वातावरण में एरोबिक जीवो जो है उसके अस्तित्व में घुली जो ऑक्सीजन उसके महत्वपूर्ण होते हैं इसके लिए, ठीक है, और पर्याप्त जो डीओ है स्तर उसके लिए यहाँ पर विधिक जैव समुदाय का समर्थन करते हैं, और कम जो हमारा जो हाइपोक्सिया है उसके कारण यहाँ पर ये बन सकता है जो मछली और अन्य जलीय जीवन के खतरे में डाल सकता है ये, राइट। और देखते हैं डीओ मतलब क्या होता है, जो हमारा घुली हुई ऑक्सीजन होती है उसको बोलते हैं, ठीक है, डिजॉल्व जो हमारा ऑक्सीजन है वो। जलवायु परिवर्तन के कुछ प्रभाव हैं, जैसे कि यहाँ पर जो जलवायु वार्मिंग जो हमारा वार्मिंग उसमें क्या पानी के ऑक्सीजन की घुलनशील क्या कम हो जाती है, जिससे क्या अकेले कारक का जो सतही है डीओ ये वैश्विक कमी का 55% हिस्सा तापमान बढ़ते हैं यहाँ पर जो ऑक्सीजन धारण क्षमता है उसको यहाँ पर कम कर देता है, ठीक है। और इसमें जलीय स्वास्थ्य में भी यहाँ पर गिरावट आई है ना, आपसे बोलेगा कि यहाँ पर जो यहाँ पर देखा गया था ऐसा, तो उसमें जलीय जो हमारा स्वास्थ्य था, जलीय जो हमारा संकट था उसमें जो स्वास्थ्य था उसमें गिरावट देखी गई थी, है ना, तो सही है। अगर बोलेगा जलीय यहाँ पर स्वास्थ्य में कोई गिरावट नहीं था तो यहाँ पर गलत होगा, यहाँ पर स्टेटमेंट दे रखा है ऐसा दे देगा क्वेश्चन पूछने के लिए। यूट्रोफिकेशन जो हमारे है ये क्या है, इसकी भूमिका क्या होगी इसमें, है ना, यहाँ पे इसकी भूमिका होगी कि ये पोषक तत्व है उसके अपवाह के कारण जो होने वाला यूट्रोफिकेशन उसके ऑक्सीजन की कमी का योगदान देगा। ये सतही ऑक्सीजन का लगभग कितना 10% है जो हानि के लिए जिम्मेदार होगा। कृषि पद्धतियों के पोषक तत्व के अधिभार है उसमें सवाल खिले, जिससे ये समय में ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, और जिससे क्या होता है जो हमारा डिसॉल्व ऑक्सीजन होता है गुलाब ऑक्सीजन उसका स्तर कम हो जाता है, ठीक है। तो आपसे कुछ पढ़ना है पॉइंट ये, बाकी मैं इसका PDF टेलीग्राम पे शेयर करूँगा, ठीक है। आगे टॉपिक देखते हैं, टॉपिक नंबर 3। यहाँ पर डीऑक्सीजनेशन है उसके यहाँ पर क्षेत्रीय विभिन्नताएं भी दी है, क्या क्या पर किसके क्या परिणाम होते हैं परिणाम भी दिया है, ठीक है। और इसके संबंध रणनीतियों का महत्व क्या इसका यहाँ पर महत्व होगा। टॉपिक 3, स्वर्ण मौद्रिक योजना को बंद करना भी हाल ही में न्यूज़ में थी कि स्वर्ण जो मौद्रिक योजना है उसको जो हमारा इसको डिसकनेक्टेड कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर इस वजह से न्यूज़ में देखी गई थी। भारत सरकार ने हाल ही में स्वर्ण मुद्रीकरण योजना GMS के माध्यम से दीर्घकालिक घटकों को बंद करने का फैसला किया है, तो इस वजह से क्या न्यूज़ में था ये, है ना, यहाँ पे पढ़ना। स्वर्ण मुद्रीकरण योजना क्या है, ठीक है। स्वर्ण मुद्रीकरण योजना नवंबर 2015 में शुरू की गई थी, ठीक है। इसका क्या है मैं यहाँ पर करीब 10 साल पूरा हो गया है, तो इंपॉर्टेंट है हमारा, यहाँ पे पूछ सकता है क्वेश्चन, न्यूज़ में भी आया हुआ है। इसके कुछ घटक थे कंपोनेंट्स, जैसे कि घटक 1 में क्या शामिल है, कितने से कितने वर्ष के लिए, घटक 2 में कितने वर्ष के लिए, और घटक 3 में, ऐसे करके आपसे क्वेश्चन स्टेटमेंट में पूछ सकता है। इसकी यहाँ पर ब्याज दरें भी कुछ थी, क्या इसकी ब्याज दरें होती हैं, है ना, यहाँ पर देख रखा है अलग अलग ब्याज दरें यहाँ पर है। योजना का प्रदर्शन और प्रभाव क्या देखा गया है ना, ये यहाँ पर पूछ सकता है। और कितने केजी से कितने केजी के यहाँ पर जो हमारा दीर्घावधि के लिए यहाँ पर कितना केजी सोना जुटाया गया है, तो ये सब यहाँ पर आपको पढ़ना है। बंद होने के कारण क्या है, क्यों बंद किया गया, इस वजह से यहाँ पर जो कुछ वृद्धि देखी गई थी हमारे जो बदलती परिस्थिति इसको लेकर, इसकी वजह से यहाँ पर इसको बंद किया गया। सॉवरेन बॉन्ड जो हमारा गोल्ड बॉन्ड है उसकी पिछले जारीकरण को लेकर यहाँ पर जांच का सामना करना पड़ रहा था। भारत में स्वर्ण जो हमारा योजना उसका भविष्य क्या होगा, है ना, यहाँ पर ये दे रखा है। आगे टॉपिक है हमारा कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन स्कीम, है ना, इंडियन एक्सप्रेस में ये आया है, देखते हैं इसको। देखो इंडियन एक्सप्रेस में भी था, प्लस जो हमारा जो गवर्नमेंट की ऑफिशियल साइट है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट जो फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है उसकी साइट में भी यहाँ पर ये देखने को मिला है, ठीक है। यहाँ पर साइट में देखने के बाद एक हमारा पॉइंट ये तो पर नहीं पढ़ना है, उसके साथ एक और देखने को मिला जो हमारा प्राण है, प्राण जो हमारा इनिशिएटिव है ये क्या है ना, या प्राण हमारा जो प्रोग्राम है क्या है, एक ये भी आपको देखने को मिल गया यहाँ से, तो ये भी आपको यहाँ से कवर करना है। और इसका 50 वर्ष पूरा हो रहा है तो भी आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। तो 2 चीज़ यहाँ से मुझे देखने को मिली, ठीक है, एक तो ये कवर करेंगे प्लस जो हमारा प्राण है इसको भी देखेंगे। देखो यहाँ पर लिखा है ना अबाउट प्राण, ये इसके बारे में अभी देखते हैं। पहले जो पहली स्कीम है इसको कर लेते हैं।
हाल ही में संसद की रिपोर्ट में भारत की जो प्रदूषण नियंत्रण उसको लेकर यहाँ पर मुद्दा उठाया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर ये सब हमारे पॉइंट है, क्या पृष्ठभूमि थी इसकी। लक्ष्य 2019-20 के स्तर की तुलना में 2026 तक 131 शहरों को यहाँ पर जो कण में प्रदूषण है उसको लेकर यहाँ पर 40% की कमी लाना। ठीक है, यहाँ पर ये देखा गया। आगे देखो हमारा जो प्राण था उसके बारे में देख लेते हैं, ये आपको यहाँ से पढ़ लेना है, PDF में शेयर कर दूंगा आपको। यहाँ पे देखो प्राण जो पोर्टल इसके बारे में दे रखा है, ये क्या है ना। ये देखो आपका जो वायु प्रदूषण के विनियमन के पोर्टल के यहाँ पर स्वच्छ वायु कार्यक्रम के लिए यहाँ पर इसके कार्यान्वयन के लिए यहाँ पर एक पोर्टल बनाया गया था। यह शहर की कार्य वायु क्षमता है उसको लेकर यहाँ पर भौतिक जो स्थिति है उसकी नज़र रखेगा और इसकी सहायता करेगा। ठीक है, और जानकारी भी यहाँ पर प्रसारित करेगा। ठीक है, इस पोर्टल पर विभिन्न हितधारकों द्वारा NCAP के तहत विभिन्न गतिविधियों और उनकी प्रगति से संबंधित जानकारी उपलब्ध होगी जो भविष्य के नीतिगत निर्णय में मदद करेगी। ठीक है, आगे देखते हैं। ये सब देखो एक एक पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है। प्राण जो पोर्टल उसके बारे में विस्तार से यहाँ पर दे रखा है ना। क्या है ये विस्तार से मैंने सभी और की पॉइंट इसके ढूंढ लिए क्योंकि यहाँ पर न्यूज़ में था, है ना। साइट ओपन किया तो वहाँ से ज़्यादा न्यूज़ में ये मुझे दिख गया, तो ये भी मैंने आपको यहाँ से बताया। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे आपको कवर करना है। लक्ष्य हमारा क्या है, जो पार्टिकुलर मैटर्स इसको PM10 और PM 2.5 के अंतर हो 20 से 30% की कमी करना 2024 तक यहाँ पर लक्ष्य रखा गया था। ठीक है, तो यहाँ से इतना आप डाउनलोड कर सकते हो PDF, मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दे रहा हूँ। बाकी कोई और डाउट रहेगा तो नीचे कमेंट या टेलीग्राम पे आप यहाँ पे पूछ सकते हो। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।